बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज दिन है मंगल 20 अप्रैल 2021। आज का हमारा उन्वान है सबक इल्म का शौक़। कल हमने इस सबक के अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले लिखे थे। आज हम इस सबक के अल्फाज जुमले और सवाल जवाब उर्दू अदब की कॉपी पर लिखेंगे। टेक आउट योर उर्दू अदब कॉपी एंड बुक। जी, आज दिन है मंगल 20 अप्रैल 2021 फुल स्टॉप जमात का काम। हमारा उन्वान है इल्म का शौक़। इसे आपने अंडरलाइन करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने सवालात के जवाबात लिखना है। उसके बाद अंडरलाइन करना है। उसके बाद सवाल नंबर 1 है बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया। जी, कल आपने सबक की रीडिंग भी की थी। आए बुक में से इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं। जी, हमारा सवाल था बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया। ये देखें, बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। तो हम जवाब क्या लिखेंगे? बैतुल हिकमत बगदाद में खोला गया। ठीक है। जिस तरह कि आपने पढ़ा है कि बैतुल हिकमत किसको कहते हैं? इल्म का घर, जिसमें बहुत सी रियाजी और साइंस की किताबें रखी गई थी। ठीक है जी। सवाल नंबर 2 है बैतुल हिकमत का क्या मतलब है। जी, ये है हमारे सवाल नंबर 2 का जवाब। बैतुल हिकमत का मतलब है दनाई का घर। ठीक है। जैसा कि कल आपने रीडिंग की थी, आपको बताया गया था कि एक ऐसी जगह बनाई गई थी जिसका नाम बैतुल हिकमत था और जहाँ पर दुनिया भर से जो है साइंस और रियाजी की किताबें रखी गई थी। ठीक है। जहाँ पर क्या करते थे, मुसलमान उलमा और तलबा इन किताबों को पढ़ते थे और तजर्बात करते थे। ठीक है। और फिर मुख्तलिफ चीज़ें, मशीनें ईजाद करते थे। ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है मरियम इजलिया की इजाज़त से किस किस्म का पता चलाया जा सकता है। यानी जो मरियम इजलिया थी उसने कौन सी ऐसी चीज़ ईजाद की थी जिससे हम किस किस्म का पता चलाते थे। यानी ठीक है, आए बुक में से इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। जी, हमारा सवाल नंबर 3 ये है मरियम इजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे किबले की सिमत का पता चलाया जाता था। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? मरियम इजलिया की इजाज़त से किबले की सिमत का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे तीसरे सवाल का जवाब है। आपने इन तीनों सवालात के जवाबात उर्दू अदब की कॉपी पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है जी, ये आपका घर का काम है। उन्वान आप लिखेंगे इल्म का शौक़। सवाल है जुमले बनाएं। ठीक है, ये 5 अल्फाज जुमले हैं। कल हमने 5 जमात के काम भी किए थे। ये 5 जो है आपका घर का काम है। ठीक है। नंबर 1 है तरक्की। ठीक है, तरक्की का जुमला बनाएं। आप ये भी बना सकते हैं पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। ठीक है, इल्म हासिल करने की शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की। नंबर 2 है मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, मेरी अम्मी सिलाई मशीन पर कपड़े सीती हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि मशीन से किबले किस्म का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, आपको जो आसान लगे आपने वो जुमला बनाना है। पानी, हमें पानी बैठकर पीना चाहिए या पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है धागा, मेरे पास लाल रंग का धागा है। या आप ये भी बना सकती हैं धागा, डॉक्टर धागा ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप ये भी बना सकते हैं मैंने बाज़ार से धागा ख़रीदा सीने अम्मी ने मेरे ईद के कपड़े सीने हैं। ठीक है, डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए धागा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे आपने वो बनाना है। ठीक है, और ज़ख़म का आप ये भी बना सकते हैं दोबारा, डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए धागा इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त के ज़ख़म से खून बह रहा है। या मेरे हाथ पर ज़ख़म का निशान है। इस तरह ये 5 अल्फाज जुमले आपने घर के काम में करने हैं। ठीक है जी। अब आप सबक इल्म का शौक़ की मश्क निकालें। सफ़ा नंबर 67, ये देखें 67। सवाल नंबर 1 है मंदरजा झैल अल्फाज के हरूफ अलग करें। यानी ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं आपने इनको जोड़ के लिखे हुए, इनको तोड़ के लिखना है। ठीक है, तो नंबर 1 है इल्म,
علم کو ذرا حروف الگ کریں. پہلا کون سا حرف ہے؟ عین پلس لام پلس میم. ٹھیک ہے، علم. نمبر 2 ریاضی. ٹھیک ہے، رے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ یہ رے. پھر کیا آئے گا؟ پلس الف پلس ضاد پلس چھوٹی اے، ریاضی. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کون سا آئے گا؟ بڑی اے. رے پلس بڑی اے، رے یہ الف یا ضاد چھوٹی زی، ریاضی. نمبر 3 دیکھیں، تجربہ. تے. ٹھیک ہے، پلس جیم پلس رے، بےبا پلس بے اور پلس ہے گول. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مشینیں کے حروف الگ کریں. پہلا کیا ہے؟ میم پلس شین، میم شین مش، شینی شی چھوٹی ہے. پھر اس کے بعد نون، اس کے بعد بڑیے. ٹھیک ہے، پھر نون گننا کیا بنا؟ میم شین مش، شین یہ شی مشی، نون یہ نے، نون گننا مشینے، میم پلس شین پلس چھوٹی اے پلس نون پلس بڑیے اور پلس نون گننا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. سوالات کے جوابات ابھی آپ کر چکے ہیں کاپی پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. ٹھیک ہے، بغداد میں ڈیش کھولا گیا. کیا کھولا گیا؟ ابھی آپ نے ریڈنگ بھی کی تھی اور ابھی آپ نے سوال کا جواب بھی لکھا ہے. بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا. ٹھیک ہے، مریم اجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا. ٹھیک ہے، مریم اجلیہ کی کیا کس سے؟ مریم اجلیہ نے کیا ایجاد کی تھی؟ مشین. مریم اجلیہ کی مشین سے. ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے مسلمانوں کے ڈیش سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی. مسلمانوں کے کس سے ترقی ہوئی تھی؟ مسلمانوں کے تجربوں سے. ظاہر ہے جب وہ کتابیں پڑھتے تھے اس کے بعد پھر تجربے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ڈیش نے اس دور میں بہت ترقی کی. کس نے؟ مسلمانوں نے اس دور میں بہت ترقی کی. ٹھیک ہے، آپ نے خالی جگہ یہاں پر پر کرنی ہے کتاب پر.